दोस्तों नमस्कार, आदाब, एवं सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं एकदम बढ़िया होंगे और होना भी चाहिए। आज हम जानेंगे फालिस या फिर पैरालिसिस या हवा मारना या लकवा मारना, अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्र में जाना जाता है। तो ये है क्या चीज़, और अगर ये किसी को होता है तो तत्काल में हमें क्या कदम उठाना चाहिए, यदि लेट हो जाता है तो उसके क्या प्रभाव बॉडी पे पड़ेंगे, और आगे और भी सारी चीज़ें जैसे फिजियोथेरेपी जो होता है उसका कितना इफेक्ट बॉडी पे होता है, मसाज का क्या प्रभाव होता है, और यदि हम इससे या हमारे कोई खास आदमी इससे ग्रसित हो जाते हैं तो कितने दिनों में इससे रिकवरी पाने के चांसेस हैं। तो जो फालिस होता है या लकवा मारना या फिर जो पैरालिसिस होता है, ये मुख्य तौर पे दो तरीके का होता है, जिसको हम इन्फार्क्ट अथवा हेमरेज के तौर पे जानते हैं। अब ये होता क्या है, कैसे हो जाता है और कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्या होता है और कैसे हो जाता है। तो क्या होता में हम जानेंगे कि दिमाग जो होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, इसमें अलग अलग कारणों की वजह से ब्लीडिंग अथवा ब्लॉकेज जो है स्टार्ट हो जाता है। उसके वजह से जिस हिस्से पे ये असर डालता है वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है, या जिस हिस्से पे ब्लीडिंग होती है वो हिस्सा डैमेज हो जाता है, तो जाहिर सी बात है काम करना बंद कर देगा। अब जब ऐसा होता है तो उसको हम अलग अलग नाम से, जैसे मैंने बताया, इस्केमिक इन्फार्क्ट अथवा हेमरेज के तौर पे जानते हैं। अब जो हेमरेज या इन्फार्क्ट होता है ये जितने पार्ट पे होगा, क्योंकि ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स जो होते हैं उनका अलग अलग काम होता है। ब्रेन के कुछ हिस्से जो है मेमोरीज इकट्ठा करते हैं, जिसके तहत हम जान पाते हैं कि जैसे मान लो हमारा कोई पड़ोसी है तो उसको पहचानने का काम हुआ, या फिर जो हमने बहुत समय पहले गेम खेला था या कविताएं याद की थी, तो वो मेमोरीज जो इकट्ठा है उनको हम एक क्षण में पहचान लेते हैं कि ये कब हमने कहाँ देखा है, कैसे सुना, कैसे जाना। तो ये मेमोरीज इकट्ठा करना, कुछ चीज़ें जो हम यादों के थ्रू और बातों के थ्रू जानते हैं वो हुआ, कुछ चीज़ें जो हम सेंस से जान पाते हैं, गर्म ठंडा, या फिर अलग अलग फीलिंग्स जो होती हैं। तो जो ब्रेन है उसके अलग अलग पार्ट्स का अलग अलग काम होता है, और जिस पार्ट्स तक जो है डैमेज होता है उतना हिस्सा जो है हमारे जो दिनचर्या उससे दूर हो जाता है। अब अगर इतना हम जब समझ जाएंगे कि जो ब्रेन है उसका कितना एरिया डैमेज है, तो हमें ये जानने में आसानी होती है कि ये पेशेंट का कितना मतलब बॉडी पे अपना कंट्रोल जो है खो जाएगा और उसके रिकवरी में कितना टाइम लगेगा। तो इतना जानने के बाद अब हम जानेंगे कि जो हेमरेज है और जो इन्फार्क्ट है ये दिखता कैसा है। तो इसके लिए आइए मेरे साथ। ये पुराने पेशेंट की सीटी है और डबल है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए आपको। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पूरा का पूरा जो ब्रेन का हिस्सा है ये नॉर्मल है। हमारा नॉर्मल ब्रेन जो है सीटी वो कुछ ऐसा दिखता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखेंगे तो बीच में जो डार्क शेडो आ रही हैं, काले धब्बे जैसी जो परछाई आ रही है, यही इन्फार्क्ट के रूप में जानी जाती है। इलाज के दौरान हमको कई बार एक लिमिटेड टाइम के बाद रिपीट और रिपीट मतलब बार बार जो है सीटी करवाने की ज़रूरत पड़ती है। वो ज़रूरत क्यों पड़ती है कि जैसे इसमें हमने देखा है कि जो पेशेंट है जब वो आया तो इसका इतना एरिया जो है डैमेज था, और यहाँ पहुँचने के बाद एक टाइम पीरियड होता है, जैसे 72 घंटे एक मान के चला जाता है कि 72 घंटे के अंतराल के बाद हम उसको दोबारा इसलिए करवाना जरूरी समझते हैं कि ये जो गैप है उसमें हमें ये जानना होता है कि जो दवाइयाँ अभी तत्काल रूप में चल रही हैं उससे वो हिस्सा कंट्रोल हो रहा है कि नहीं। जैसे इस पेशेंट का देखिए तो इसका वो हिस्सा कंट्रोल नहीं हुआ है, यानी कि दवा का डोज बढ़ाना घटाना हमें इसी बात पे तय करता है जो रिजल्ट्स होते हैं जांच के। ये एक और पेशेंट का है, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो नॉर्मल ब्रेन का दायरा है उसके बीच बीच में ये वाइट जो शेडो दिख रही हैं, लाइट, इसको जो हम हेमरेज के रूप में जानते हैं। तो जो इन्फार्क्ट है वो डार्क शेडो थी और जो हेमरेज है वो लाइट शेडो है। ये तो आप समझ गए होंगे कि जितना एरिया डैमेज होता है उतना बॉडी से कंट्रोल लूज होता है। एक और जो समझने वाली बात है, इसमें आप देख पाएंगे कि जो मिड लाइन है ब्रेन का उसके राइट साइड में अथवा लेफ्ट साइड में चोट रहती है। जैसे इसमें आप देख पाएंगे तो अगर चोट लेफ्ट साइड में है तो उसका असर राइट पार्ट पे पड़ता है बॉडी के। अगर ब्रेन के लेफ्ट साइड में चोट है या हेमरेज है या इन्फार्क्ट है
तो उसका इफ़ेक्ट जो है पूरी बॉडी के राइट साइड में पड़ता है, और वही मतलब यदि इफ़ेक्ट राइट साइड पे है तो उसका असर लेफ्ट साइड पे पड़ेगा बॉडी के। और कुछ और सवाल हैं जिसमें हम रोशनी डालेंगे सबसे पहले इस बात पे कि डैमेज होने के बाद हम इसको जब काउंट करते हैं तो कितने तरीके से और इसको काउंट कर सकते हैं। तो मुख्यतः हेमरेज अथवा इन्फाक्ट का असर कुल 5 प्रकार से होता है, जिसमें एक में होता है कि कोई एक अंग मतलब कोई हाथ अथवा कोई पैर शून्य हो जाएगा। एक और होता है जिसमें बॉडी के आधे पार्ट्स अथवा दोनों हाथ अथवा दोनों पैर शून्य हो जाएंगे। एक होता है जिसमें सिर्फ एक पैर ही शून्य होगा। एक होता है जिसमें सिर्फ एक हाथ ही होता है। और एक और होता है जिसमें गले के नीचे से पूरा बॉडी अथवा दोनों हाथ और दोनों पैर, इस तरह के 5 प्रकार होते हैं। हम एकदम साधारण तौर पे समझाना चाह रहे हैं कि इसको किस प्रकार से हम ग्रामीण एरिया में, रूरल एरिया में समझ करके और आगे डील कर सकते हैं। इसको जानने के बाद अब हम इसको जानना चाहेंगे कि यदि हमारे आसपास किसी पहचान अथवा जानने वाले को इस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है तो हम कैसे जानें, ये होने से पहले हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। इसके जो मुख्य तौर पे लक्षण होते हैं वो कुछ यूँ होते हैं कि बीपी बढ़ने की वजह से हमारे जो ब्रेन होता है उसका पिछला हिस्सा जलन अथवा गर्मी जैसा महसूस होता है। जो गर्दन की नसें और मसल्स होती हैं इनमें भयंकर पेन रहने लगता है। सर का जो ऊपरी हिस्सा होता है इसमें जलन रहती है। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जिसको हम इग्नोर करें तो हमारे मतलब फ्यूचर पे गंभीर खतरा मंडराने लगता है। और उसके अलावा यदि हम जैसे स्टेजेस होते हैं लक्षण के, यदि हम हेमिप्लेजिया के पैरालिसिस के बहुत करीब आ चुके हैं तो हमारे अंग, जिसको हम कहते हैं ना कि अंग फड़फड़ाना, तो ये हमारे फेस पे, हाथों पे और अलग अलग पार्ट्स पे दिखाई देता है, जिस पे फेस सबसे ज़्यादा हम इसको कवर कर सकते हैं। आँख का अथवा फेस का कोई एक हिस्सा ऐसे दबने लगेगा, अथवा आँख जो ऐसे करिए तो कोई एक हिस्सा जो है ऐसे दबने लगेगा। अगर और अच्छे से जानना है तो जो एजेड लोग होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये चांसेस रहते हैं। तो जो भी 50 के पार हो गए हैं, यदि वो चाहते हैं कि इन सब चीज़ों से दूर रहें तो कुछ विशेष योगा और जानकारियां हैं जिसको हासिल करें वो कर सकते हैं। जैसे रोज़ सुबह सीधे खड़े हों और सीधे खड़े होकर अपने दोनों हाथ ऐसे सामने करें। देखिए ऐसा तो नहीं कोई हाथ नीचे जा रहा हो, अगर ऐसा हो रहा हो तो फिर आप उसके शिकार मतलब होने वाले हैं। इसके अलावा आप सीधे अपने शक्ल पे नज़र बनाए रखें थोड़ी देर ठहर के, और देखें ऐसा तो नहीं कि कोई एक पलक जो है नीचे आ रही हो, मतलब कोई एक तरफ का जुबान मुंह का हिस्सा जो है ये नीचे जा रहा हो, खिंचाव हो रहा हो। फेस का कोई भी हिस्सा यदि खिंचाव हो रहा है अथवा हाथ या पैर में हल्की झंझनाहट, शून्यपन अथवा जान कम महसूस हो रहा है तो ये सारे लक्षण इस बात की गवाही देते हैं कि आप बहुत ही जल्द फालिस के शिकार होने वाले हैं। तो सतर्क हो जाइए, अपने आसपास किसी भी न्यूरो डॉक्टर को दिखाइए, शेयर करिए और अपना इलाज करिए।